नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 को। फाइनली आपकी वर्कशीट फिर से कंटिन्यू रह रही है, फिर से मतलब कंटिन्यू ही रह रही है। उम्मीद थी क्योंकि एएमसी की वर्कशीट लास्ट वर्कशीट थी कि आपकी इस वीक से वर्कशीट नहीं आएगी। आपके पीरियोडिक एग्जाम चल रहे हैं, आपको लर्निंग पर भी फोकस करना है, आपको रिवीजन पर भी फोकस करना है और वर्कशीट अगर साथ चलती रही तो इट मीन्स आपका सब कुछ होच पोच हो जाएगा। लेकिन आ गई है तो हमें करना होगा। चलिए हम देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। आज की वर्कशीट जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 89 यानी कार्यपत्रक संख्या 89 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों का अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 22 फरवरी 2021। यहाँ पे सबसे पहले जीवन परिचय दिया गया। कबीर दास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म कब हुआ, 1398 में हुआ था, काशी में उनका जन्म हुआ था और उनका देहांत 1518 के आसपास मगहर में हुआ था। उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से, सत्संग से, पर्यटन से ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर दास जी अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। वो राम रहीम की एकता यानी हिंदू मुस्लिम की एकता में विश्वास रखते थे। वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, वो इंसानियत में विश्वास रखते थे। वो दिखावे में, पाखंड में, भेदभाव में, कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जो हम दिखावा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये हमें कहीं भी किसी भी तरीके से ईश्वर के नज़दीक नहीं ले जा सकते। हम ईश्वर को सच्चे मन से पा सकते हैं। वो निर्गुण स्वरूप में विश्वास रखते थे। निर्गुण स्वरूप का अर्थ है, उनका कहना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कण कण में ईश्वर है। सिर्फ हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक भेदभाव है उससे मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने ईश्वर प्रेम की बात की है, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा की बात की है और उनकी भाषा बड़ी सरल रही है, जिसे हम सदुकड़ी भाषा कह सकते हैं। तो बड़ी सरल भाषा रही है, जिसके कारण आम जन है वो उनकी जो विचार थे, उनके काव्य को समझ पाए हैं। तो ये तो हुआ उनके जीवन का परिचय। अब हम देखते हैं, आज हमें कुछ पंक्तियां दी गई है साखियों में, जैसे कि दिया गया है, मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर यहाँ पर मन को कहा गया है। मन हमारा एक तरीके से तालाब की तरह है। सुभर जल, जो जल से भरा हुआ। कैसे जल से भरा हुआ? हमारा मन अच्छे विचारों के जल से भरा हुआ। हंसा केली कराही, जिसमें हंस है, वो केली कराही मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसमें क्या चुग रहे हैं? मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ने जाही, और उतना वो आनंदित हो चुके हैं इस क्रीड़ा में हंसों को कि वो इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। तो यहाँ कहने का भाव ये कि मनुष्य भी अगर खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर ले, हमारे मन में ही ईश्वर है, अगर हम उस तालाब में डुबकी लगा लें, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं, तो हमें परम मोक्ष का आनंद प्राप्त होगा। यानी हमारा मन है, अगर एक बार ईश्वर भक्ति में लग गया तो कहीं और लगना ही नहीं है। हम वहां से जितना आनंद प्राप्त होगा उसके बाद हम कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते। जैसे कि हंस है, वो जब मोतियां चुगने लग जाते हैं तालाब में तो उनका मन नहीं करता कहीं और उड़कर जाने के लिए। ऐसे ही अगर हमारा मन प्रभु की भक्ति में मगन रहेगा तो हम इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले। तो ये था हमारा पद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। 3 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला दिया गया, मानसरोवर से क्या आशय? तो मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। तो मानसरोवर से क्या आशय? हमारा मन रूपी सरोवर है और इसमें क्या भरे हुए हैं? हमारे स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य मोक्ष का आनंद किस प्रकार प्राप्त कर लेगा? तो मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारा रहेगा, मुक्ति का मार्ग हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? तो मुक्ति का मार्ग कैसे प्राप्त होगा? अगर मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन करके खुद के अंदर ही ईश्वर को तलाश करेगा तो हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वैसे आपकी ये वर्कशीट है वो रिविजनल वर्कशीट चल रही है। आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम की तैयारी करनी है, एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप उन तैयारी पे कंसंट्रेट कीजिए, फोकस उन पर कीजिए। वीडियो देख लिया, दैट्स इनफ, कंप्लीट। आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हो।
थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।